भविष्य की दुनिया साल 2150 था। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी आज हम जानते हैं। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हवा में तैर रही थीं, कारें बिना ड्राइवर के चल रही थीं, और इंसान की जगह अधिकतर काम रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कर रही थी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं था, मनुष्य की जीवन शैली भी पूरी तरह बदल चुकी थी। नया जीवन, नई दुनिया। आर्यन, एक 22 साल का युवा, मेटासिटी 9 में रहता था। यह शहर पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित था। यहाँ हर घर में एक AI असिस्टेंट था, जो लोगों के खाने पीने से लेकर उनके मूड को समझने तक हर काम में मदद करता था। लोग अब ऑफिस नहीं जाते थे, बल्कि होलोग्राम के जरिए मीटिंग्स करते थे। स्कूल और कॉलेज भी वर्चुअल हो चुके थे, जहां बच्चे घर बैठे ब्रह्मांड की यात्रा तक कर सकते थे। चुनौती तकनीक बनाम मानवता। लेकिन इस चमकती दमकती दुनिया के पीछे एक स्याह सच्चाई भी थी। इंसान अब भावनाओं से दूर हो रहे थे। दोस्ती, परिवार और रिश्ते सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रह गए थे। आर्यन को यह सब अजीब लगता था। उसे असली दुनिया की याद आती थी, जहां लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और भावनाएं साझा करते थे। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो 2024 में लिखी गई थी। उसमें एक लड़के की कहानी थी, जो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलता था, बारिश में भीगता था और माँ के हाथ के बने खाने का स्वाद लेता था। आर्यन को एहसास हुआ कि तकनीक ने भले ही जीवन को आसान बना दिया हो, लेकिन उसने इंसानों से उनकी सबसे बड़ी शक्ति, भावनाएं और आपसी जुड़ाव छीन लिए थे। भविष्य का फैसला। आर्यन ने तय किया कि वह इस बदलती दुनिया में इंसानियत को फिर से जिंदा करेगा। उसने लोगों को असली मुलाकातों और भावनाओं की अहमियत समझाने के लिए एक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से पुराने तरीकों को अपनाने लगे, बिना स्क्रीन के बैठकर बातें करने लगे, पार्कों में टहलने लगे और परिवार के साथ समय बिताने लगे। भविष्य चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, इंसानियत और भावनाएं ही हमें सच में इंसान बनाए रखती हैं। यही इस कहानी की सीख थी। तकनीक का इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी असली पहचान मत भूलो।